अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप लोगों के लिए लेके आया हूं कि यूज द डेफिनेट इंटीग्रल। हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल को यूज करते हुए टू फाइंड आउट द एरिया बिटवीन द कर्व के बीच का जो एरिया है ना वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है, ये फंक्शन गिवन है एंड एक्स एक्सिस पे ओवर द इंडिकेटेड इंटरवल हमारे पास ए बी है, तो इंटरवल गिवन है। अब ये हमारा इंटरवल है कि जो हमारा ग्राफ है वो 0 से लेकर 3 तक के बीच में, ठीक हो गया। और हमने क्या, ये फंक्शन जो हमें गिवन है इस फंक्शन को लेके हम लोगों ने आगे चलना है, ठीक हो गया। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। इस फंक्शन को लेके सोल्यूशन की तरफ लेके जाना है, मतलब ये फंक्शन हमारे पास y के बराबर हो जाएगा और हम इस तरह फिर इसका सोल्यूशन लेके चले जाएंगे, ठीक हो गया। सो इस फंक्शन को मैं क्या कहूंगा, फर्स्ट हम लोग इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देंगे। अब इंटरवल x हमारे पास कहां से कहां तक है ये देख लें जी। x हमारे पास है 0, ठीक है, 1, ठीक है, 2, ठीक है, 3 तक है हमारे पास, ठीक हो गया। 3 तक है और हमारे पास जो y है वो किसके बराबर है, y इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x की जगह उसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो 4 माइनस 0 4, ठीक हो गया। 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो 4 माइनस 1 3, 2 पुट करेंगे तो 4 माइनस 4 0, फिर 3 पुट करेंगे तो 9, तो 4 माइनस 9 माइनस 5। सो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 4 3 0 माइनस 5, ठीक हो गया। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम लोग बना लेंगे इस ग्राफ। अब ग्राफ जो बनेगा उसमें क्योंकि कर्व शो हो जाएगी, अब ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। में ये हमारे पास हो गया जी y एक्सिस की लाइन, ठीक हो गया, और ये हमारे पास हो गया x एक्सिस की लाइन, ठीक हो गया। और इसमें हम लोग पॉइंट बना लेंगे 1 2, हमारे पास 3 तक पॉइंट है, ठीक है, 3 और वैसे 4 भी बना देते हैं। ये x पॉजिटिव है, ठीक है, और ये x नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा -1 -2 -3 और -4, ठीक हो गया। और ये हमारे पास आ गया 1, ठीक है, ये आ गया 2, ये आ गया 3 और ये आ गया 4। हमें वैसे y में -5 तक जाना है, -1 -2 -3 और -4 और -5, ठीक है। अब पॉइंट ढूंढते हैं, 0 पे 4 है तो ये हमारा ओरिजिन होता है 0 0, ठीक हो गया। इसको 0 0 कहते हैं, ये 0 0 है और इस पे 0 पे हमारे पास क्या है 4, तो मतलब 0 पे y 4 आ गया, पहला पॉइंट आ गया। फिर 1 पे हमारे पास है +3, तो 1 पे +3 ये आ रहा है, ठीक है, 1 पे +3 ये आ रहा है। और फिर 2 पे 0 है तो हमारे पास 2 पे मतलब x की 2 पे हमारे पास y 0 है, ठीक है, x की 2 पे y 0 आ रहा है, ठीक हो गया। और इसी तरह 3 पे -5 है तो ये 3 है, ये 1 2 और ये 3, और 3 पे -5 तो 3 पे -5 हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। ये एक मिनट, यहाँ से ये पॉइंट आ रहा है, ठीक हो गया। अब ये हम लोग पॉइंट आपस में कर्व को मिला देते हैं, ये कर्व मिल रहा है, ठीक हो गया, ये कर्व आ गई, ठीक है। हमारे पास ये क्या हो गया, मतलब यहाँ पे ग्राफ नहीं है तो इसलिए इतना अनबैलेंस बना हुआ क्योंकि इसके बीच का मैंने गैप ज्यादा छोड़ दिया, लेकिन ये ग्राफ हमारे पास लाइन आ गई, स्केच हो गई, ठीक हो गया। अब इस ग्राफ के अंदर आप लोगों का इंटरवल कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 3 तक है। अब 0 से 3 तक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि अपने फंक्शन को जो है ना पुट कर लेते हैं कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स है ना वो 0 के बराबर हो गया, ठीक हो गया। जब हम अपने फंक्शन को 0 के बराबर रखेंगे तो इक्वेशन में अगर फंक्शन को देखें तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोगों ने 0 से स्टार्ट किया, इंटरवल 0 है, ठीक हो गया, फंक्शन के बराबर रखा। अब 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। अब एक्स स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे, सो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4। सो यहां से स्क्वायर रूट कट गया तो एक्स का आंसर क्या आ जाएगा, +-2। अब देखिए एक्स एक दफा प्लस में आ रहा है, ठीक है, और एक दफा एक्स एक दफा माइनस में आ रहा है। अब एक्स प्लस में क्या आ रहा है हमारे पास 2 0, मतलब इसका इंटरवल क्या हो जाएगा हमारे पास 0 से 2। अगर हम इसके सब इंटरवल्स की बात करें तो हमारे पास 10 सब इंटरवल ऑफ मतलब 0 2 है। अगर सब इंटरवल्स की बात करें, सब इंटरवल की, ठीक है, तो सब इंटरवल हमारे पास इसके क्या हो जाएंगे 0 3, पहला इंटरवल 0 3 है, ठीक है, 0 3 हो गया। और फिर इसके बाद जो पॉजिटिव के साथ आ रहा है वो 0 2 आ जाएगा, ठीक हो गया, 0 2। और अगला है -2, तो -2 में अगर हम लोग देखें तो -2 तो ये बन रहा है, तो -2 में हमारे पास ये कहां पे जा रहा है, -5 में। किस में जा रहा है, -2, यहाँ पे अगर हम लोग पॉइंट बनाए तो ये पॉइंट है, तो बेसिकली ये पॉइंट इस तरह कर्व बना रहा है, ठीक हो गया, ये वाली कर्व इस तरह आ रही है, समझ आ रही है कि नहीं। तो -2 पे हमारे पास क्योंकि इसका इंटरवल आ रहा है x, ये देख रहे हैं x -2 आ रहा है, तो जब x -2 देखे तो 4 और ये, तो इसका सब इंटरवल क्या हो जाएगा 2 और 3, ठीक हो गया, क्योंकि हमारे पास -2 भी आ गया, ये सब इंटरवल आ गया। अब हम लोग के पास क्या होगा कि देखें दो बातें यहाँ पे, x की अगर हम लोग इंटरवल्स की बात करें तो x का एक आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू +-2, x आ रहा है एक ग्रेटर देन 2, एक आ रहा है लेस देन 2। सो हमारे पास फंक्शन जो है एक ग्रेटर देन 0 होगा और दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या होगा, लेस देन 0 होगा, ठीक हो गया। फंक्शन एक ग्रेटर देन 0 हो गया और लेस देन 0 हो गया, इधर तक समझ आ गई बात की। सो हमारे पास एफ ऑफ एक्स जहां पे ग्रेटर देन 0 है, वो मतलब एफ ऑफ एक्स जहां पे ग्रेटर देन 0 है तो उसका इंटरवल क्या होगा हमारे पास 0 से 2, जहां पे ग्रेटर देन 0 होगा तो उसका इंटरवल क्या 0 से 2, ठीक हो गया, 0 से 2। जहां पे इंटरवल की आप बात करें, मैंने सॉरी ये पॉइंट्स लिखे नहीं है, तो ये 0 4 है, ठीक हो गया, ये पॉइंट हमारे पास है, ये 3 था और 2 2 3 है, ठीक है।
और ये वाला पॉइंट है 0 2, ठीक है, और ये वाला पॉइंट हमारे पास था 3 और -5, ठीक हो गया, और ये वाला पॉइंट हमारे पास है -2 और 0, -2 और 0, ठीक हो गया, ये पॉइंट आ गया। अब हम लोगों के पास f ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 जो आ रहा है वो 0 और 2 आ रहा है, और f ऑफ x इज लेस देन जो 0 आ रहा होगा वो हमारे पास 2 और 3 हो जाएगा, ठीक हो गया, 2 और 3, 2 और 3, ठीक हो गया, 2 और 3 पे हम लोग इसका इंटरवल की बात कर लेंगे। तो 2 और 3 हमारे पास इसका क्या हो गया, इज लेस देन 0 हो गया, इसका इंटरवल 2 और 3। अब हमारे पास इसकी चेंज की तरफ हम इसकी चेंज को फाइंड आउट करते हैं, मतलब हम लोगों ने एरिया इसका फाइंड आउट करना है, तो मतलब इंटीग्रेशन के बीच में चेंज की बात करेंगे, क्योंकि अगर हम इंटीग्रेशन की डेफिनेशन को पढ़े ना, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन की डेफिनेशन बताता हूँ कि सिंपल सी डेफिनेशन है कि सम ऑफ पार्टीशन, ठीक है, सम ऑफ पार्टीशन, अगर हम पार्टीशंस को सम करें तो वो इंटीग्रेशन की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है, और दूसरी डेफिनेशन है कि एरिया अंडर द कर्व, ठीक हो गया, ये एक एरिया अंडर द कर्व, ये इसकी डेफिनेशन, एरिया अंडर द कर्व, ठीक हो गया। अब एरिया अंडर द कर्व कौन सा आ रहा है, ये सारा एरिया अंडर द कर्व आ रहा है, ठीक हो गया। अब इसमें तो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन अगर हम लोग, हमारे पास इंटरवल कहां से कहां तक, 0 से लेकर 3 तक, 0 से 3 तक हमारा इंटरवल अभी सिर्फ और सिर्फ ये एग्जिस्ट कर रहा है, 0 से 3 तक, तो हमने फाइंड आउट द एरिया बिटवीन द कर्व, कर्व के बीच के जो एरिया है ना, हमने ये फाइंड आउट करना है, तो ये एरिया कितना होगा ये हम लोगों ने तलाश करना है बेसिकली, ठीक हो गया। अब इसमें हमारे पास इंटरवल देखें 0 2 है, क्योंकि एक फंक्शन लेस देन है, एक फंक्शन लेस देन ग्रेटर देन 0 है, और दूसरा फंक्शन लेस देन 0 है, ठीक होगा। सो इसका जो फंक्शन है वो है 0 2, ठीक होगा, 0 2 0 2, और इसका जो इंटरवल, सॉरी कह रहा हूँ 2 3। सो हम लोग अगर इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो एरिया के लिए इंटीग्रेशन लेनी पड़ेगा, इंटीग्रेशन क्या होगा 0 से लेकर 2 तक, ठीक है, ये इसकी लिमिट्स आ गई 0 से 2, लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब लोअर और अपर लिमिट में सबसे पहला फंक्शन जो वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो जब ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो मतलब कि वो पॉजिटिव होगा, प्लस इंटीग्रेशन, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक हो गया। आप इंटीग्रेशन के सम ऑफ पार्टीशंस के अंदर ये सारी चीजें पढ़ते हैं, फिर 2 और 3 हम लोग करते हैं, तो ये फंक्शन हमारे पास क्या होगा dx, लेकिन इसके साथ माइनस आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन लेस देन 0 है वो माइनस में आ जाएगा, ठीक हो गया, और वो 2 से 3 तक है, तो ये चीज इसके लिए डिपेंड होगी, ये इसके लिए। अब इसके अंदर फंक्शंस को पुट कर देंगे, इसके अंदर क्या कर देंगे, जस्ट सिर्फ फंक्शंस को यहां पे पुट कर देंगे, तो एरिया का फाइंड आउट इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पे फंक्शन हमारे पास आ जाएगा 0 से 2 और 4, ये फंक्शन है, ठीक है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है, ये फंक्शन आ गया, प्लस लिमिट 2 से 3 और माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, ये चीज आ गई, यहां तक समझ आ गई कि नहीं। अब इसकी इंटीग्रेशन लेते, अब यहाँ पे हम लोग लेंगे इसकी इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन लेने के लिए हम लोगों ने जस्ट वो रूल याद करना है कि वेरिएबल के साथ क्या होगा और सारी सिचुएशन। सो आपका एरिया एज इट इज आ जाएगा a, ठीक है, आपका एरिया एज इट इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, तो 4 की इंटीग्रेशन क्या होगी बेसिकली, सॉरी मार्कर नहीं खोल, 4 की इंटीग्रेशन होगी 4x, ठीक है, 4x माइनस एज इट इज एक्स क्यूब, पावर में क्या, और पावर को नीचे लिखी जाएगा, और लिमिट है 0 से 2, ठीक है, प्लस माइनस, इसमें ये प्लस, लेकिन प्लस माइनस माइनस, और 4 की इंटीग्रेशन 4x, ठीक है, और x स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस माइनस प्लस, ये वाला माइनस था, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे। अगर चाहे तो आप ब्रैकेट लगा रहे तो फिर साइन ना चेंज करें, लेकिन ब्रैकेट अगर नहीं लगा रहे तो फिर आपको माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, या अभी पहले फिलहाल ब्रैकेट लगा रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों की इंटीग्रेशन इजीली हो सके। सो 4 की इंटीग्रेशन 4x और x क्यूब की इंटीग्रेशन x स्क्वायर की इंटीग्रेशन x क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और ये लिमिट इसके आ गई 2 से 3। मैं आप लोगों को देख लूं कि ये नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक हो गया, सही है। अच्छा, अब हम लोगों ने इसकी इंटीग्रेशन ले ली, अब हम लिमिट पुट करेंगे, लिमिट को पुट करते हैं अपर एंड लोअर लिमिट, ठीक हो गया, लोअर एंड अपर लिमिट, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 4, अपर लिमिट पहले पुट करते हैं, 4 2 माइनस 2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, ये आ गया माइनस, लिमिट वाला अपर एंड लोअर लिमिट का माइनस आता है बीच में, फिर 4 0 माइनस, ठीक है, और 0 डिवाइडेड बाय 3 और ब्रैकेट क्लोज, ठीक हो गया, यहां तक समझ आ गया। 0 पे पुट कर दिया, अपर लिमिट पहले पुट किया, लोअर लिमिट बाद में पुट किया, फिर ये वाला माइनस ब्रैकेट 4 की जगह वही चीज और x की जगह 3, ठीक है, और माइनस ये वाला, और ठीक है 3 डिवाइडेड बाय 3 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, और बीच में माइनस फिर आ जाएगा, ठीक है, माइनस इसलिए बीच ये वाला माइनस, तो ये है ना, इसमें एक दफा 3 पुट किया x एक्स में, अब माइनस वो लिमिट वाला माइनस, और एक और यहाँ से एक बड़ी ब्रैकेट लगानी पड़ेगी ये वाली, ठीक है, माइनस और फिर एक छोटी ब्रैकेट, क्योंकि अब हम लोग 2 पुट करेंगे, तो 4 और 2, ठीक है, माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और ये लिमिट क्लोज होगी, ठीक है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, एरिया को, एरिया मजीद सिंप्लीफाई होगा, एक लाइन लगा लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो एरिया यहाँ पे सिंप्लीफाई होगा 8 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 400, ये खत्म, और ये वाला माइनस आ गया, ब्रैकेट 4 3 12 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3, नहीं 27 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, माइनस 8 और माइनस माइनस प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3,
ठीक है, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। सो आपने इसका कैलकुलेटर उठा के सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा 24 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, माइनस और 3 माइनस 24 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट क्लोज। सो इसकी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। सो इसका कैलकुलेटर पे 23 डिवाइडेड बाय 3 एरिया, तो एरिया इसका क्या निकल आएगा 7.67, ठीक है, 7.67 ये इसका एरिया निकला है। ठीक है, ये इसका क्या निकला है एरिया। तो हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम जब डेफिनेट इंटीग्रल गिवन होगा तो डेफिनेट इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करने का एक ये मेथड है और ये इसका ग्राफ था। सो आई होप समझ आ चुकी होगी। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, गर्मी देख ले। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।